नमस्कार फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कल लेसन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। आज लेसन 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है थीव्स स्टोरी। थीव्स एक चोर की कहानी। एस का मतलब काके की होता है। ये कोमा लगने के बाद जो एस लग गया इसका मतलब काके की होता है और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। इसमें एक छोटा लड़का होता है जिसकी उम्र 15 साल की होती है। वह एक अनिल नाम के व्यक्ति से मिलता है और उसे अपने मीठी मीठी बातों में फंसाता है और उसके बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ए यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। एक का मतलब होता है एक, यंग यानी छोटा, बॉय यानी लड़का, मेक फ्रेंड्स यानी मित्र बनाता है, मेक्स यानी बनाता है, फ्रेंड्स यानी मित्र या मित्रता कर लेता है, विद यानी से, अनिल का मतलब अनिल। एक छोटा लड़का अनिल से मित्रता कर लेता है या दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करता है, हिम का मतलब होता है उसके ऊपर, कम्प्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, एंड एम्प्लॉय हिम और उसे अपना कार्य करता है या कर्मचारी बना लेता है। डज द बॉय बिट्रॉय हिज ट्रस्ट। डज यानी क्या, द बॉय यानी लड़का, बिट्रे तोड़ेगा, हिज यानी उसका, ट्रस्ट यानी विश्वास, क्या जो लड़का है उसका विश्वास तोड़ देगा। जानते हैं लेसन में आगे। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये लेसन के बारे में कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। रीड एंड फाइंड आउट। रीड का मतलब होता है पढ़ो, एंड यानी और, फाइंड आउट यानी जानो। हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। हु का मतलब कौन है, हु डज कौन है। आई का मतलब होता है आई के यानी मैं के। रेफर का मतलब होता है संदर्भ में। इन दिस स्टोरी का मतलब होता है इस कहानी में। इस कहानी में मैं के संदर्भ में कौन है। वाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वाट यानी क्या, इज मिस है, ही मिस उसका, फेयरली सक्सेसफुल का मतलब होता है काफ़ी सफलतापूर्वक, हैंड का मतलब होता है हाथ, एट यानी में, यानी उसका हाथ किस में सफलतापूर्वक है। वाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न हिज वर्क। वाट यानी क्या, डज ही गेट, डज और गेट मिलेगा तो मिलता है हो जाएगा या प्राप्त करता है। ही मिस वह है, फ्रॉम अनिल, फ्रॉम यानी से, अनिल यानी अनिल, इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, फॉर हिज वर्क अपने कार्य के, यानी वह अनिल से अपने कार्य के बदले में क्या प्राप्त करता है। आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। आई मिस मैं, वाज मिस था, स्टिल यानी अभी तक, ए थीप एक चोर, व्हेन यानी जब, आई यानी मैं, मेट यानी मिला, अनिल यानी अनिल से। जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं एक चोर था। एंड दाऊ ओनली 15। एंड यानी और, दाऊ यानी यद्यपि, ओनली यानी केवल, 15 का मतलब होता है 15 वर्ष का था। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई मिस में, वाज मिस था, एन यानी एक, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, एंड यानी और, फेयरली का मतलब होता है काफ़ी, और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफलतापूर्वक, हैंड यानी हाथ वाला, यानी मैं काफ़ी अनुभवी और सफलतापूर्वक हाथ वाला था। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि वह चोरी करने में काफ़ी सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल यानी अनिल, वाज मिस था, वाचिंग यानी देख रहा था, ए यानी एक, रेसलिंग यानी कुश्ती का या फिर मल बोल सकते हैं, मैच यानी मैच, व्हेन यानी जब, आई यानी मैं, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, हिम यानी उसके पास। जब
मैं अनिल के पास पहुंचा तब वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। ही मिस वह वाज मिस था। अबाउट का मतलब होता है लगभग, 25 यानी 25 वर्ष का, एटाल यानी लंबा, लीन यानी पतला, फेलो यानी व्यक्ति। वह 25 वर्ष का एक दुबला लंबा व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। एंड यानी और, ही मिस वह लुक्ड यानी दिखाई देता था। इजी गोइंग का मतलब होता है सरल स्वभाव का। इजी गोइंग सरल स्वभाव, काइंड दयालु, एंड सिंपल एनफ और पर्याप्त रूप से साधारण था। सिंपल का मतलब होता है साधारण और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। फॉर माई पर्पज, फॉर यानी के लिए, माई यानी मेरे और पर्पज यानी उद्देश्य, और वह मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल गेट इनटू यंग मैन कॉन्फिडेंस। आई हैडंट मच लक, और मेरा भाग्य इतना ज़्यादा खराब था। एंड थॉट, और मेरे विचार और भाग्य इतना खराब था। आई माइट बी एबल टू गेट, आई यानी मैं, माइट बी एबल यानी समर्थ हो सकता था। गेट इनटू का मतलब होता है, गेट का मतलब होता है हासिल करने में, गेट इनटू हासिल करने में। तो यंग मैन्स कॉन्फिडेंस का मतलब होता है उसे जवान आदमी के आत्मविश्वास को, और मैं उस जवान आदमी के आत्मविश्वास को प्राप्त करने में समर्थ था। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेस्टलर योर सेल्फ। यू मिस आप, लुक यानी दिखाई देते हो, ए बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, रेस्टलर का मतलब होता है पहलवान, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप में। आप अपने आप में एक पहलवान दिखाई देते हो। आई सेड, आई यानी मैंने, सेड मिस कहा, मैंने कहा कि आप दिखने में थोड़े से पहलवान के जैसे लगते हो। एंड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। ए लिटिल यानी थोड़ी सी, फ्लैटरी यानी चापलूसी कर दी, हेल्प यानी सहायता में, इन मेकिंग फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्ती करने की, यानी मित्रता करने की सहायता में मैंने क्या कर दी, थोड़ी सी चापलूसी कर दी। सो डू यू, आप क्या करते हैं। ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ हर मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर देन थिन। ही रिप्लाइड, ही मिस उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ, ये पुट और ऑफ ये दोनों एक साथ बोलेंगे। विच पुट ऑफ जिसने खिन्न कर दिया, मी यानी मुझे, ए मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए जिसने मेरे को क्या कर दिया, खिन्न कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, बिकॉज यानी क्योंकि, एट दैट टाइम उस समय, आई मिस में वाज मिस था, रादर थिन, रादर का मतलब होता है थोड़ा सा, थिन यानी पतला, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा सा पतला था। वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा। आई यानी मैंने, सेड यानी कहा, मॉडेस्टली का मतलब होता है विनम्रता से या सहजता से बोल सकते हैं। आई डू रेस्टल ए बिट, आई मिस मैं डू मिस कर लेता हूँ, रेस्टल यानी कुश्ती, ए बिट का मतलब होता है थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी कुश्ती कर लेता हूँ। वाट इज योर नेम, वाट यानी क्या, इज मिस है, योर यानी तुम्हारा, और नेम यानी नाम, तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह,
आई लाइड। हरी सिंह, उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई लाइड, और मैंने क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। आई मिस में टुक मिस ले लेता था, ए न्यू नेम एक नया नाम, एवरी मंथ यानी हर महीने। मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था या रख लेता था। दैट केप्ट मी, जो मुझे रखता था, हेड यानी दूर, ऑफ द पुलिस, पुलिस का मतलब होता है पुलिस से, जो मुझे पुलिस से दूर रखता था या फिर पुलिस से बचाता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और जो मेरे फॉर्मर का मतलब होता है पुराने जो मालिक थे उनसे बचा लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेस्लर हु वर ग्रंटिंग। आफ्टर यानी बाद में, दिस इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इस परिचय के बाद। अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल यानी अनिल, टॉक्ड यानी बातें करने लग गया, अबाउट यानी बारे में, वेल्ड ऑयल रेस्लर तेल से मले हुए पहलवानों के बारे में, हु वर ग्रंटिंग जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग फेंक रहे थे, ईच अदर्स का मतलब होता है, ईच अदर्स अबाउट का मतलब होता है एक दूसरे को। आई डिडंट हैव मच टू से, आई डिडंट हैव मच टू से यानी मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सका। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, आई मिस मैंने फॉलोड यानी पीछा किया, कैजुअली का मतलब होता है बिना किसी कारण के ही, मैंने बिना किसी कारण के ही पीछे किया। हेलो अगेन, हाय मैंने दोबारा कहा। ही सेड, ही मिस उसने कहा यानी उसने दोबारा हाय कहा। ही गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, सॉरी आई गेव हिम यानी मैंने, गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल यानी मैंने एक आकर्षित करने वाले तरीके से उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। देखो स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना और अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षण करना। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई मिस में वॉन्ट मिस चाहता हूँ, टू वर्क यानी कार्य करना, फॉर यू का मतलब होता है आपके लिए, मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ। आई सेड मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, बट यानी लेकिन, आई कांट पे मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। पे का मतलब होता है भुगतान करना, और पे का मतलब होता है पे का मतलब भुगतान करना, यू का मतलब आपको, और कांट यानी नहीं सकता हूँ। आई कांट पे मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता हूँ।